ओम नमस्ते साथियों। संस्कृतम नः गौरवम नामक किसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन प्रतिदिन की भांति ही आज भी एक विशिष्ट वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल की कक्षा में हमने छंद शास्त्र का सामान्य अध्ययन तथा वैदिक छंदों पर विचार किया था, जो कि सामान्य अध्ययन है वैदिक छंदों का भी, और कुछ लौकिक छंद आपके परीक्षा में संलग्न है। उन दोनों को ही एक ही वीडियो, एक ही श्रृंखला में हम उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो लौकिक छंद का विशिष्ट अध्ययन आपके इसमें लगे हुए हैं। कुछ छंद हैं, लगभग 12-14 छंद हैं, तो उन्हीं पर आज हम विचार करेंगे। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। छंद भेद, छंद के भेद देखते हैं कितने भेद होते हैं उसमें। कुछ और कल भी हमने कुछ विचार किया था, उसके कुछ विचार इसमें रह गए थे, तो उसको भी मैंने आज समेटने की कोशिश किया है। ये इसके बड़े महत्वपूर्ण भाग है इसके छंद की कक्षा में, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है इसके ऊपर। छंद के भेद देखिए। छंद के दो भेद हैं, एक वर्णिक छंद तथा मात्रिक छंद। दो प्रकार के छंद होते हैं, एक वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। और वर्णिक छंदों में गण नियम होते हैं, और यगण मगण इत्यादि जो हम पीछे विचार करके आ चुके हैं, देख चुके हैं कक्षा में, तो वही है यगण मगण इत्यादि। वर्णिक छंदों में गण नियम होते हैं, उसी के अनुसार सारे नियम उसमें लगते हैं। और जैसे आकाश, वर्णिक छंद किस प्रकार से उसकी गणना होती है, तो इसमें हम देख सकते हैं आकाश जैसे शब्द है, एक आकाश शब्द है, इसमें तो आ है, ये गुरु मात्रा है, इसलिए आ का ये दोनों गुरु है, और अंतिम में लघु है आकाश। अंत में लघु होने कारण इसकी गणना इस प्रकार से होगी। तो गुरु, गुरु और लघु, इस प्रकार से आपका इसकी गणना होगी। इस आकाश को गण के रूप में देखेंगे तो तगण आएगा, ता रा ज, इस प्रकार से। ता भी गुरु है, रा भी गुरु है, ज लघु है, इसलिए ता रा ज, इस प्रकार से इसका गण बनेगा। तो इसका उदाहरण है वर्णिक छंदों के अनुष्टुप, त्रिष्टुप, वंशस्थ इत्यादि जो भी हैं, ये वर्णिक छंद है। और उसी प्रकार से दूसरा छंद का प्रकार है मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों में गण नियम नहीं होते, जो यगण मगण इत्यादि ये गण नियम मात्रिक छंद में नहीं होते। तथा मात्रा की गणना, उसमें केवल मात्रा की गणना होती है। मात्रा की गणना भी लघु गुरु के अनुसार ही होगी। गुरु दो मात्रा होंगे और लघु एक मात्रा होंगे, तो इसी प्रकार से इसकी भी गणना होगी। जैसे आकाश शब्द, इसमें भी ले लेते हैं मात्रिक छंद के अनुसार। यदि आकाश शब्द को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो आकाश शब्द में आ ये गुरु है, तो इसलिए दो मात्रा, का यह भी गुरु है, इसलिए ये भी दो मात्रा, और श ये लघु होने कारण, श एक ही मात्रा है, लघु होने कारण एक ही मात्रा है। फिर कहते हैं कि मात्रिक छंद में मात्रा की गणना लघु गुरु के अनुसार ही होगा। लघु एक मात्रा तथा गुरु दो मात्रा, यथा आर्या, गाथा, गीति इत्यादि। जो आकाश शब्द है, इसमें कितनी मात्राएं होंगी इस हिसाब से, दो दो चार एक, पांच मात्राएं होंगी। आ दो मात्रा, का ककारोत्तरवर्ती आकार ये भी दो मात्रा, और शकारोत्तरवर्ती आकार ये भी, ये एक मात्रा। तो इसलिए ये पांच मात्रा का शब्द हो गया आकाश। इस प्रकार से इसके मात्राएं की गणना होगी। आज हम आगे भी देखेंगे, उसमें किसी श्लोक में घटा करके देखेंगे, जो भी मात्रिक छंद अथवा वर्णिक छंद देखेंगे, उसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आर्य छंद, तो मात्रिक छंद में सबसे पहले आर्य छंद हमने अभी देखा था। मात्रिक छंद का, मात्रिक छंद का जो उदाहरण है हमने देखा था, आर्या, गाथा, गीत इत्यादि, ये मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद में सबसे प्रथम हमारे जो सिलेबस में लगा हुआ, उसमें आर्य छंद ही सबसे पहले लिखा हुआ था, इसलिए आर्य छंद को उसी क्रम के अनुसार हम आर्य छंद को लेकर के आए हैं। तो आर्य छंद को देखते हैं सबसे सर्वप्रथम। आर्य छंद, आर्यावृत्तम। आर्य छंद प्राकृत, आर्य छंद को प्राकृत भाषा में गाथा नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राकृत भाषा में यह जो छंद है आर्य छंद, गाथा नाम से प्रसिद्ध है। आर्य छंद मात्रिक छंद है, अतः इसमें मात्राओं की गणना होगी। आर्य छंद कैसा छंद है, मात्रिक छंद है, इसलिए इसमें मात्राओं की गणना होगी। तो इसका लक्षण देखते हैं कि यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्राः तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। तो इसको देखते हैं। यह लक्षण
वृत्त रत्नाकर के हैं। ये जो लक्षण दिया है यस्याबादे प्रथमे द्वादश मात्र तथा तृतीयपि, वृत्त रत्नाकर के अनुसार है। वृत्त रत्नाकर के जो लेखक है केदार भट्ट, तो उन्हीं का है ये। तो वृत्तकर के लक्षण है, तो इसके जो लक्षण है उदाहरण भी है। वृत्त रत्नाकर में ये विशेष बात है कि जो इसके लक्षण हैं वही श्लोक छंद के उदाहरण भी हैं। तो ये यस्यापादे प्रथमे द्वादश है, ये इसके आर्य छंद का उदाहरण भी है। तो इसके ऊपर हम विचार करेंगे, देखेंगे। तो अर्थ देख लेते हैं इसका। जिस वृत्त के प्रथम पाद में 12 मात्रा हों, प्रथम पाद में 12 मात्रा, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश, यस्याह आर्या छंदस्य छंदसः प्रथमे पादे, प्रथम पाद में 12 मात्रा, 12 मात्रा हो, तथा तृतीय भी उसी प्रकार से तृतीय में भी, प्रथम में और तृतीय में। तात्पर्य है कि अयुक जो पाद हैं वो अयुक मतलब विषम पाद में 12 मात्रा होंगी, प्रथम में और तृतीय में। और अष्टादश द्वितीय, 18 जो मात्रा है वो द्वितीय पाद में, और चतुर्थ के पंचदश सारिया, और चतुर्थ जो पाद है उसमें पंचदश 15 मात्राएं होंगी। तो इसको देख लेते हैं आगे। ये लक्षण वृत्त का रत्नाकर के हैं, तो इसके लक्षण ही उदाहरण भी हैं, तो ये बता चुके हैं। अब इसकी गणना करते हैं, ठीक है। जिससे आप आधे प्रथमे द्वादश, यह श्लोक ही इसका उदाहरण भी है, इसलिए इसी में गणना करते हैं मात्राओं की। किस प्रकार से करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम पाद में यकार की 2 मात्रा गिनते जाएंगे। यकार की 2 मात्रा क्योंकि आगे सकार और यकार का जो संयोग है, संयोग से पूर्व वर्ण का गुरु संज्ञा होती है, गुरु संज्ञा होती है, इसलिए 2 मात्रा होंगे। संयोगी गुरु इस सूत्र के नियम से 2 मात्रा हो गई इसकी। गुरु है कि गुरु की 2 मात्रा। उसी प्रकार या भी 2 मात्रा, यस्याह आकार है, ये तो वैसे ही गुरु है दीर्घमचा से, तो ये भी गुरु मात्रा होगी, इसे भी 2 हो गए, अतः 2 मात्रा इसकी भी। और पादे, पा में भी 2 मात्रा हो गई, और दे में भी 2 मात्रा। और आगे प्रथ में ये 3 शब्द हैं, तो प्र तथा था में, प्र तथा थ, सॉरी था लिखा गया इसमें, प्रथ, प्र और थ में 1 मात्रा हो गई दोनों में, और में इसमें 2 मात्रा। तो कुल मिलाकर आप गिन सकते हैं, यह से यह 2 मात्रा, ये 2 2 4 मात्रा, 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा इसमें मात्रा हो गई। जो प्रथम पाद में 12 मात्रा था, यस्याह पादे प्रथमे, यहाँ तक पहला पाद है, तो 12 मात्राएं होंगी इसमें। और द्वितीय पाद आप देखते हैं, द्वितीय पाद में कितना बताया था, अष्टादश, 18 होंगे द्वितीय में 18 इसमें मात्राएं होंगी। तो द्वितीय के देखते हैं, द्वा, वा जो है द्वा है, इसमें 2 मात्रा हो गई, और द में 1 मात्रा, और शा में 2 मात्राएं हो गई। और मात्रा का जो मा है उसमें 2 मात्रा, त्राह इसमें 2 मात्रा, और तथा का जो त है उसमें 1 मात्रा, और था में 2 मात्रा, ठीक है। और तृतीय, त्रि में 1 मात्रा, ती ये दीर्घ है, दीर्घमचा से ये 2 मात्रा, ये भी 2 मात्रा है, और पी, अपी जो शब्द पी है ये 1 मात्रा। तो कुल मिलाकर देख लीजिए, गिन लीजिए इसकी मात्राएं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18। तो इसको गिन सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है। तो 18 इसमें भी मात्राएं होंगे, कुल मिलाकर 18 द्वितीय पाद में हो गया। और तृतीय पाद में कितना बताया था, उसी प्रकार से 12 मात्राएं होंगी। प्रथम यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय भी, तो तृतीय जो पाद है उसमें भी 12 मात्राएं होंगी। तृतीय पाद गिन लेते हैं। अष्टादश, अष्टादश का जो अ है वो 2 मात्राएं होंगी, क्योंकि श और ट का संयोग है, संयोग होने के कारण उसके 2 मात्रा। और टा इसमें 2 मात्रा हो गई, और दश का जो द है उसमें 1 मात्रा, श में भी 1 मात्रा, सॉरी श में 2 मात्रा होंगे, क्योंकि द और व का संयोग है, इसलिए 2 मात्रा। द्वितीय का वी है, इसमें 1 मात्रा, ती में 2 मात्रा होंगे, और ये 2 मात्रा। तो कुल मिलाकर 12 होंगे, आप गिन सकते हैं, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा होंगे। और चतुर्थ में कितना बताता है, पंचदश, 15 इसमें मात्राएं होंगे। तो 15 मात्रा इसमें देख सकते हैं कि चतुर्थ के च 1 मात्रा, तू ये 2 मात्रा, क्योंकि रेफ और थकार का संयोग है, इसलिए तू 2 मात्रा हो गए, थ 1 मात्रा है, और के चतुर्थ के में 2 मात्रा होंगे। फिर पंचदशा में प ये 2 मात्रा है, क्योंकि य और च का संयोग है,
दश, दश का जो द है एक मात्रा, श भी ये एक मात्रा हो गई, और सार या सा का आ ये 2 मात्रा, और या भी 2 मात्रा, कुल मिलाकर ये 15 मात्राओं की गिन सकते हैं। 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 15 मात्रा हो गई। तो इस प्रकार से इसकी गणना करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसकी गणना करना। तो एक श्लोक है, इसको उदाहरण के रूप में इस पे आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं। ये अपना आप अभ्यास के लिए इसको देख सकते हैं। मनवे वाचस्पतये शुक्राय परशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नये शास्त्र कर्तृभ्य। ये आर्यछंद का श्लोक है, इस पे आप लोग अपना अभ्यास कर सकते हैं। इसी पे इसको वीडियो को पॉज करके इसमें अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इस पे अभ्यास कर सकते हैं, लिख करके जैसे भी। तो उसी प्रकार से ये स्पष्ट है श्लोक। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके 15 सार्य। इस प्रकार से ये आर्य छंद है, और ये वृत्त रत्नाकर का लक्षण है, और इसके लक्षण ही उदाहरण भी है। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं क्या है आगे। अनुष्टुप छंद, उसी क्रम में अगले क्रम जो आपके यूजीसी नेट में सिलेबस है उसमें आर्या के बाद अनुष्टुप छंद है। अब अनुष्टुप छंद को देखते हैं। अनुष्टुप छंद, यह छंद वर्णिक छंद है। इससे पिछले वाला छंद था वो मात्रिक छंद था, ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंदों का गणना कैसे होती है, अब यहाँ पे आपको पता लगेगा वर्णिक छंद किस प्रकार से होंगे। तथा अर्ध समवृत्त है ये। अब हम पीछे पढ़ के आए थे कि छंद के प्रकारों में पढ़ के आए थे, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त, ये 3 प्रकार के छंद थे। तो ये अर्ध समवृत्त है। इसके प्रथम और तृतीय पाद एक जैसे होंगे, और द्वितीय और चतुर्थ पाद एक जैसे होंगे, तो ये अर्ध समवृत्त है। तो आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। लक्षण, इसके लक्षण देख लीजिए। ये भी वृत्त रत्नाकर का ही लक्षण है, इसका भी लक्षण ही उदाहरण भी है। तो इसी को देख लेते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। तो इसका अर्थ देख लेते हैं किस प्रकार से। श्लोक के छठा अक्षर गुरु होना चाहिए, यहाँ पे ले हो गया, प्रिंट मिस्टेक है। श्लोक के छठा अक्षर गुरु होना चाहिए। अब इसमें आप देख लीजिए, श्लोक में छठा अक्षर आपका गुरु होगा। श्लोक के ये 2 मात्रा हो गई, षष्ठम ये 4, गु रु 5 6, रु ये गुरु संजय के, क्योंकि जार यहाँ का आगे संयोग है, इसलिए संयोग गुरु से गुरु संजय है। छठा अक्षर इसका गुरु हो गया। श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञेयम, और सर्वत्र लघु पंचम, और सभी पादों में पंचम वर्ण लघु होना चाहिए। ये भी श्लोक के षष्ठम भी सभी पादों में छठा अक्षर गुरु और पंचम लघु होंगे। ठीक है, फिर आगे कहते हैं दूसरे तथा चौथे पाद में सप्तम ह्रस्व होगा। दूसरा और चौथे पाद में द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, क्या सप्तमम, सप्तमम वर्ण, सप्तम जो वर्ण है वह दूसरा और चौथे पाद का ह्रस्व होगा। और अन्य का मतलब प्रथम और तृतीय का ये दीर्घ होना चाहिए, सप्तम वर्ण। तो आपको इसमें श्लोक में देख लीजिए। तो अयुक्त पाद में प्रथम और तृतीय पाद के 5वां 6ठा 7वें वर्ण में नियम है, जो कि इस प्रकार से यगण होगा नियम। तो यगण नियम किस प्रकार से होगा कि श्लोक के षष्ठम गुरु जी, छठा, और छठा तो गुरु बोला है, ये छठा गुरु है। और सप्तम भी किस में गुरु बोला है, प्रथम और तृतीय के जो सप्तम वर्ण है वह भी गुरु ही होंगे, इसलिए 2 गुरु हो गए, और आदि वाला पंचम जो वर्ण है वो लघु हो गया। तो इस प्रकार से यगण बना इसमें। तो ऊपर देख भी सकते हैं, गुरु जे, यहाँ तक आपको देखना है। प्रथम पाद में गु ये आपका ह्रस्व है, मतलब लघु है। रु ये गुरु हो गया, जहाँ यहाँ का संयोग कारण, ज्ञे ये भी गुरु हो गया, तो यगण बन गया आपका ये गु रु ज्ञे, ये 3 वर्णों का यगण बन गया। उसी प्रकार से तृतीय पाद में देख लीजिए, वि च तु ये 3 हो गए, पा द ये चौथा, ये 5वां, दकार ये 5वां वर्ण है, ये लघु है, ह्रस्व है, लघु है। यो आपका ये गुरु हो गया, और आगे ह्र रे फॉर
वकार का सकार और वकार का संयोग होने के कारण ये भी गुरु हो गया। इस प्रकार से यगण हो गया आपका पहला और तृतीय पाद में। स्पष्ट है, पांचवें छठे सातवें वर्ण में ही नियम होगा। और युग पाद में देख लीजिए आप, युग पाद मतलब द्वितीय और चतुर्थ पाद में सम संख्या में। अब द्वितीय में देख लीजिए, पंचम वर्ण क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। और छठा वर्ण गुरु होना चाहिए और सातवां वर्ण भी लघु होना चाहिए। तो जगण का रूप रहेगा पांचवें छठे सातवें में। और इसमें तीन सर्वत्र ये तीन हो गए। ल घु, ये घु यहाँ से देखना है आपको, घु ये पंचम वर्ण है, ये लघु है। प ये दीर्घ है क्योंकि य और च का संयोग है, इसलिए ये गुरु है, तो ये द्विमात्रिक हो गया। और च ये लघु है, ये द्वितीय पाद में तो आपका हो गया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं चतुर्थ पाद में घ से देखना है आपको, घ म और य, इन तीनों में ये जगण आपको दिखाई दे रहा होगा। घ आपका ये लघु हो गया, मात्रा एक मात्रिक हो गए। और म ये न और य का संयोग होने के कारण ये गुरु हो गया, और य ये लघु है। तो इस प्रकार से ये जगण हो गया। तो आप स्पष्ट है, आपको देख सकते हैं इसमें पांचवें छठे सातवां वर्ण में ही आपको यहाँ पे नियम देखना है। प्रथम और तृतीय पाद में यगण देखना है, और द्वितीय और चतुर्थ पाद में जगण देखना है। तो इस प्रकार से आपका ये अनुष्टुप छंद भी पूरा हो गया। तो इसको आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे नीचे जो श्लोक दिया हुआ इसमें आप कटा सकते हैं, उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये अभ्यास के लिए है, आप इसको पर घटा सकते हैं इस श्लोक को, इस लक्षण को घटा सकते हैं। बाकी स्पष्ट है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सबसे सरल श्लोक है ये। और इसमें ये इतना प्रसिद्ध हो गया ये वृत्त, इसका नाम, इस छंद का नाम ही श्लोक छंद के रूप में पड़ गया है। श्लोक षष्ठम मतलब श्लोक में छठा अक्षर गुरु होना चाहिए, मतलब श्लोक ये छंद का नाम ही ये पड़ गया है, श्लोक इसी के नाम से। तो आगे ये देखते हैं, यह श्लोक अर्ध समवृत्त है। लक्षण इस प्रकार है, प्रथम तृतीय पाद तथा द्वितीय चतुर्थ पाद समान लक्षण वाले हैं हों, यह अनुष्टुप छंद उसी प्रकार का है। तो यह भी प्रथम और तृतीय पाद तथा द्वितीय चतुर्थ पाद समान लक्षण वाले हैं, इसलिए ये अर्ध समवृत्त है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं, इंद्र वज्रावृत्तम। इंद्र वज्रा छंद वैदिक छंद त्रिष्टुप का भेद है। वैदिक छंद जो आपका त्रिष्टुप है, हम पीछे देख के आ चुके हैं वैदिक छंदों में त्रिष्टुप, जो कि 44 संख्या का होता है उसमें कुल संख्या, और पादस्थ संख्या 11 होती है उसमें। इंद्र वज्रा में वर्णों की कुल संख्या 44 होंगे, और पादस्थ वर्ण संख्या जो होगी 11 होंगे वर्ण संख्या। और यति नियम, यति मतलब विराम होता है श्लोक में, कहाँ पर जा करके आपको रुकना है उसको बोलते हैं यति। तो वो है इसमें पादांत यति है, पाद के अंत में यति है। तो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं कि इसमें कौन से कहाँ पर यति है, तो इसका पादांत में यति है। तो आगे देखते हैं, लक्षण देखिए, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, इस प्रकार से इसका रहेगा, स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, यदि किसी वृत्त में दो तगण, एक जगण तथा दो गुरु वर्ण हो, तौ यदि स्याद इंद्र मद स्यात इंद्र वज्रा, स्यात इंद्र वज्रा छंद होवे, यदि तौ, तौ मतलब दो तगण, तगण तगण तश्च तश्च तौ, इस प्रकार से बनेगा। तो तौ मतलब दो तगण हो गए, और जश्च गश्च जगौ, ज एक गण और गुरु जगण तथा दो गुरु, गौ गह, गौ एक गुरु और दूसरा एक और ग बोला, तो ये दो गुरु हो गए। इस प्रकार से दो तगण, एक जगन तथा दो गुरु वर्ण हो तो उसे इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। ये त्रिष्टुप का भेद है। तो इसका लक्षण ही उदाहरण भी है, अतः इसी में देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो मैंने नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्यादिंद्र, ये तीन वर्ण है। तीन वर्ण में पहले हमको क्या देखना है? तगण देखना है। तगण में देखिए, आपने पीछे देखा होगा, तगण का अभ्यास किया हो तो पता लग जाएगा, ता रा ज, इस प्रकार से आता तगण में। तो ता रा ये दोनों गुरु है, और ज ये लघु है। तो गुरु गुरु लघु, इस प्रकार से इसमें देखिए, स्या में आकार गुरु है, दी में जो इकार है, न और द का संयोग होने के कारण ये भी गुरु है, और रेफोत्तरवर्ती आकार ये लघु होने के कारण ये तगण हो गया। उसी कारण फिर से तगण, दो बार तगण बोला है। तो वज्राय, इसमें देखिए वकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो गुरु है, क्योंकि जकार और रेफ का संयोग है, इसलिए ये गुरु हो गया।
और ज्रा ये दीर्घ होने के कारण ये वैसे ही गुरु है, और यकार ये लघु है, तो इस प्रकार से वज्राय ये भी तगण हो गया, ता रा जा। इसी प्रकार थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, और आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ये शायद इसको ये स्लाइड शो करते समय आगे पीछे हो गया मुझे लगता है, वैसे करेक्ट बनाया था परंतु आगे पीछे हो गया। तो उसी प्रकार से अगला देखिए, दी तौजा, ती तौजा, वज्राय यदि तौ जगौगह, ऐसा इस प्रकार से है। तो दी तौजा ये 3 वर्ण है, तो दी तौजा में भी देख लीजिए, दी ये लघु है, हमको क्या कौन सा गण बनाना है, जगण बनाना है, तो दी ये लघु है, तौ ये गुरु है, और ज ये लघु है, तो ये जगण इस प्रकार से बना है। ज भा न इस प्रकार से बनेगा, और गौ गह अंतिम में 2 गुरु वर्ण हो गए, गुरु गुरु गौ गह, इस प्रकार से आपका ये लक्षण घट गया है। और उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय दुष्टस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये आपके अभ्यास के लिए है, इसको आप इस पर घटा सकते हैं। ये इंद्रवज्रा का अच्छा छंद है, जो शायद इंद्रवज्रा ये इसी के साथ घटा के अब मैंने दिखा दिया है, तो स्पष्ट है, ये तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसमें ये बार बार देख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। उपेंद्र वज्रा उसी प्रकार से छंद है, इंद्र वज्रा के तरह ही है ये भी, इसको भी देख लेते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद वैदिक छंद त्रिष्टुप का ही भेद है, ठीक है, वैदिक छंद जो त्रिष्टुप उसी का भेद है। उपेंद्र वज्रा छंद में वर्णों की कुल संख्या 44 है, पादस्थ वर्ण संख्या 11 है, और यति नियम इसमें भी पादांती यति है। तो इसका लक्षण देखते हैं। उपेंद्र वज्रा जतजाह ततो गौ। अब यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ देख लेते हैं। जिस वृत्त में जगण तगण फिर जगण, तो वहाँ पे 2 तगण थे इंद्र वज्रा में, पर यहाँ पे जगण तगण फिर जगण, और उसके बाद 2 गुरु हों, ततः गौ मतलब 2 गुरु हों, तो उसको उस छंद को उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं आगे उदाहरण के रूप में। तो लक्षण में ही नियम घटाते हैं, लक्षण में ही नियम घटाएंगे, इसमें भी वैसे ही हो गया है, तो वो आगे पीछे हो गया है, इसको आप थोड़ा सा असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे पीछे हो गया है, परंतु आप इसको समझ सकते हैं, 3-3 के साथ आप लगाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो उपेंद्र, उपेंद्र में देखिए हमको क्या घटाना है, जगण घटाना, जगण मतलब ज भा न, लघु गुरु लघु, इस प्रकार से होगा। तो उपेंद्र में उ ये लघु है, पे में एकार ये गुरु है, और द्र में अकार है ये लघु है, तो ये जगण हो गया। फिर आगे वज्रा, फिर वज्राज, जत जा को जो इधर जोड़ेंगे, क्योंकि 3-3 वर्णों का एक गण बनाते हैं, वज्राज, इस प्रकार से। व में जो अकार है ये हमको क्या बनाना है, फिर तगण बनाना, ता राज तगण बनाना है, तो गुरु गुरु लघु इस प्रकार से होगा। तो वज्र में अकार है, व में अकार, ज और रेफ के संयोग से पूर्व जो वर्ण है इसलिए ये गुरु हो गया। ज्रा ये दीर्घम जैसे दीर्घ ही है इसलिए ये भी गुरु हो गया, और ज ये लघु है तो ये ह्रस्व हो गया, तो 3 ये गुरु गुरु लघु हो गया वज्राजा। और त जा त इस प्रकार से, त जाह त इस प्रकार से है, तो त आपका ये लघु हो गया, क्योंकि हमको जगण देखना है, यहाँ पे है ये जगण देखना है, तो ज भाना इस प्रकार से बनेगा। तो ये त ये लघु है, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये जो एरो है इसके अनुसार देख लीजिएगा। त ये लघु है, जा है ये गुरु है, और त ये फिर से लघु है, तो इसलिए ये गण बन गया आपका जगण। फिर उसके बाद तौ गौ, तो गौ, तत्व में तो है और गौ, ये दोनों ही गुरु होने के कारण ये 2 गुरु वर्ण हो गया, ये एस और एस लिखा हुआ ये दोनों गुरु वर्ण है, इसलिए ये आपका पूरा ये छंद घट जाता है इसमें उपेंद्र वज्रा में। तो इसी प्रकार से ये आपका उदाहरण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, इस प्रकार से इसका छंद है, और आप इसको अभ्यास के लिए घटा सकते हैं। तो स्पष्ट है ये भी, जिस छंद में जगण तगण जगण फिर 2 गुरु हों, तो इसी क्रम से हों, तो वर्ण की स्थित इसमें फिर देख लेते हैं। जिस वृत्त में जगण तगण जगण और 2 गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हों, उस छंद को उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। तो ये भी स्पष्ट है।
तो यदि आपको स्पष्ट नहीं है तो आप लोग बता सकते हैं, वैसे तो स्पष्ट ही है, इसमें लिखा हुआ भी है और आपको बता भी दिया है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और अभ्यास करने से आपको पता लग जाएगा। और इस प्रकार से आपका पिछले वाले पेपर में यूजीसी नेट के जो पेपर में बहुत सारे कई सारे 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि छंद को पहचानने में थे, छंद और अलंकार को। तो अलंकार के वीडियो भी हम आगे बनाएंगे, तो ये छंद का वीडियो है। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, तो आप लोग इसको देख कर के अभ्यास कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।